हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र, मैं चंदन कुमार फिर से एक नए वीडियो वो भी झकास तरीके से लेकर आया हूं। हिंदी व्याकरण। जी हाँ दोस्तों, हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण सेक्शन वह शब्द विचार। और शब्द विचार में भी जो है हम आपको जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, वह शब्द के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के बारे में हम बताने आया हूं। वो भी सभी परीक्षा दृष्टिकोण से, सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही लाजवाब, शानदार वह जो है आपको फायदा होगा, फायदा होने वाला है ये वीडियो देख के। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक बात और कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, क्योंकि पूरे वीडियो को देखना है, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तब जाके जो है आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितना भी बनाया गया कुछ भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत तुरंत सही समय पर मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, और एक भी छूटे नहीं और एक भी रुके नहीं, एक भी छूटे नहीं, एक भी रुके नहीं। और आपको सवाल जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में सारे के सारे रुके नहीं, छूटे नहीं, टोके नहीं, ठोके नहीं। अब देखिए, अब चलते हैं शब्द विचार। शब्द विचार हम आपको बताए थे, शब्द की परिभाषा पिछले क्लास में हम आपको बताए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। जी हाँ दोस्तों, उसमें डब्बा है, वह उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें इसका लिंक पार्ट 1 और पार्ट 2 का दिया गया है। उसको देख लेंगे ताकि आपको और जो है काफी आसानी से है, काफी आसानी होगा आपको समझने में, और माइंड आपका जो है जल्दी अपलोड लेगा। जी हाँ दोस्तों, जी जल्दी आपको जो है अपलोड ले लेगा। देखिए, अब चलते हैं शब्द की। सबसे पहले हम छोटा सा चर्चा कर देते हैं पीछे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। नहीं, आपको पीछे पढ़ा है। उसके बाद इसको जो है हम बांटे थे, शब्द को जो है वो बांटा गया था, 4 आधार पर बांटा गया था। शब्द के भेद जो है 4 आधार पर बांटा गया है, 4 नहीं होता है, 4 आधार पर वह बांटा गया। पहला आपको बताए थे हम, क्या बताए थे? अर्थ के आधार पर बताए थे। दूसरा बताए हैं, वीडियो में देखिएगा समझ में आएगा। दूसरा बताए हैं व्युत्पत्ति, रचना, संरचना या बनावट के आधार पर शब्द के जो है भेद बताए हैं आपको। वह 3 भेद होते हैं। पहले अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद। अर्थ के आधार पर शब्द कितने भेद? 2 भेद। 2 भेद बताए हैं, सार्थक और निरर्थक। जी हाँ दोस्तों, सार्थक और निरर्थक। उसके बाद व्युत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं कह रहे हैं, व्युत्पत्ति, संरचना या रचना, बनावट के दृष्टि व के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। नहीं, इसको हम लोग जो है बारी बारीकी से जो है समझे भी हुए हैं। इसके एक एक करके वीडियो में जो है अच्छा से जो है हम उसका परिभाषा, शब्द, उसके बाद एग्जाम्पल क्या होता है कि सारे डिटेल्स उसमें जो है समझें। अब एक तीसरा इसका जो है उत्पत्ति के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और हाँ, एक बार और आपको बता देते हैं कि आपको प्रॉब्लम होता था ना तत्सम और तद्भव को पहचानने के लिए। आज वीडियो को अंत तक देखिए, पूरे दिमाग में ये भेजा में घुस जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सब्सक्राइब अभी नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत में देखने के बाद अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वही तो जानेंगे अभी। शब्द के 5 को भेद होता है। उत्पत्ति पूछेगा या स्रोत पूछेगा तो वह जो है आपको 5 भेद होता है। किसका? उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5। यहाँ उत्पत्ति भी एग्जाम आपको दे सकता है या स्रोत के आधार पूछेगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं आप अचकाइएगा नहीं ना, कितना होगा? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? चलते हैं उसका नाम देखते हैं क्या क्या है। तो पहला का तत्सम है। देखिए, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, विदेशज, वर्ण संकर। वर्ण संकर, किसी व्याकरण में संकर भी सीधे लिख ले रहता है, तो वह जो है आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वर्ण संकर। अब इसको जो है बांटा गया उत्पत्ति के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है
5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तो पहला शब्द के बारे में पहले जानते हैं। हाँ, इसमें ट्रिक्स भी बताने वाले हैं, इसमें ट्रिक्स भी बताने वाले हैं। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप परिभाषा जान लें हो गया। और एक हाँ, रटना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रटना नहीं है, समझना है। अब बिल्कुल रटना नहीं है, रटना मना है। हाँ, रटना मना है ना, समझिएगा, क्योंकि रटी रटाई हुई बात ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। माइंड से तुरंत वह लिंक छोड़ देता है, वह तुरंत हट जाता है। इसलिए रटना नहीं है, समझना है। मेरा पहला इसमें लिखा हुआ था, रटना मना है, समझना है। तो समझिएगा ना, समझी हुई बात बहुत दिनों तक आपको रहेगा, कभी भूल नहीं पाएंगे आप। संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे तत्सम कहते हैं। ए भैया, संस्कृत आ गया। भाषा के जननी या माँ किस भाषा को कहा जाता है, या वह मूल भाषा कौन है? संस्कृत है। जगत जननी भाषा ये आपका संस्कृत है। संस्कृत में, क्योंकि ये जो उसके बाद ये बंटवारा क्यों हुआ, ये तत्सम और तद्भव आने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि समय बदलता गया, समय बदलता गया और उसके बाद जो है भाषा का जो है वह विकास होते गया। वह भाषा चंचल होता है, चंचल होता है। इसीलिए जो पहले संस्कृत था, उसके बाद पाली आया, उसके बाद जो लौकिक और वैदिक बहुत सारे भाषा है। उसके बाद हम, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपको समझाना है, इसलिए हम चलते हैं, आगे चलते। देखिए, यानी संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे तत्सम कहते हैं। अच्छा, मतलब जो है संस्कृत के बाद हिंदी का जो है विकास हुआ है। हाँ, आप देखिए, तो वह जो है संस्कृत का जो है वे मूल सब शब्द जो हिंदी अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें ज्यों का त्यों उसका जो संस्कृत में इस्तेमाल होता था वही जो है आपको हिंदी में ज्यों का कोई परिवर्तन, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है, उसको हम तत्सम कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, अथवा हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द, या कि हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द को, मूल शब्द भी बोल सकते हैं, लेकिन हम अब सरल कर दिए हैं, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे संस्कृत का ही शब्द जो है आपको अभी और नहीं कि 2, 4, 5, 6 या 10 या 20 एग्जाम्पल से आपका एग्जाम पास नहीं होइएगा। आप पास नहीं होने वाले एग्जाम से, आपको बताएंगे कैसे कैसे जो है आप पकड़िएगा। एक नहीं, 1000 नहीं, लाखों जो है, क्योंकि वह शब्दकोश बहुत सारे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको जो एग्जाम में नहीं बनेगा, अभी ट्रिक्स बताएंगे आपको, नियम भी पढ़ाएंगे। आप तत्सम और तद्भव कभी आप नहीं भूलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कभी भूलेंगे ही नहीं। देखिए, चलते हैं आगे। प्रथम, ऋषि, पुस्तक, कज्जल, हस्त, रात्रि, अग्नि, अष्ट, कर्पूर, ओष्ठ, चंद्र, पंचम इत्यादि। हाँ, अब इसमें चलते हैं। इसमें चलते क्या है, इसमें चलते हैं ये सारे के सारे संस्कृत शब्द देख रहे हैं। प्रथम है, ऋषि है, पुस्तक है, कज्जल, हस्त, रात्रि, अग्नि, अष्ट, कर्पूर, उसके बाद ओष्ठ, चंद्र, पंचम इत्यादि। ये सारे के सारे जो है संस्कृत भाषा के शब्द है, जो हिंदी में भी ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। जो हिंदी में भी ज्यों का त्यों प्रयोग होता है उसे तत्सम कहते हैं। भूलिएगा नहीं ना, नहीं भूलिएगा। हाँ, याद रखिएगा थोड़ा भी दिमाग में। उसके बाद तो अभी तो जो है समझना बहुत बचा हुआ है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद देखिएगा थोड़ा अभी नया चीज मिल रहा है, और सबों से हट करके आपके दिमाग में एक बीज को बो देना है जो कभी जो है सूखेगा नहीं। ए भैया, सूखी ना, आगे फली फूली। आप देखिए, तद्भव चलते हैं, थोड़ा तद्भव चलते हैं। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े हुए, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े हुए रूप, बिगड़े हुए रूप या सरल रूप को तद्भव कहते हैं। तद्भव मतलब जो है संस्कृत से जो क्या हुआ कि जब वह हिंदी में आए तो बहुत सारे शब्दों को बदलाव हुआ। कोनो जो है शब्द में नो चेंजिंग, नहीं बदलाव हुआ तो उसको ज्यों के त्यों छोड़ दिया तो तत्सम हो गया। उसका जो आते आते कुछ बदलाव आ गया उसमें। जब कुछ बदलाव आया तो उसको कहते हैं तद्भव। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, देखिए, कोनो दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत है।
आप देखिए आगे जो है, यानी हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े हुए रूप या सरल रूप को तद्भव कहते हैं। तद्भव कहते हैं, तद्भव कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है, अब इसका जो है तुलना करके, तत्सम और तद्भव को तुलना करके आपको हम समझाएंगे। बहुत जल्दी अच्छा से समझ जाइए। देखिए जैसे ये जो तद्भव का एग्जांपल है, पहला लोहा, आठ, काजल, हाथ, रात, आग, कपूर, ओठ या होठ, वो है होठ लाली लगावे वाला जगह, उसके बाद होठ, चांद, पांच इत्यादि इत्यादि। अब देखिए इसमें जो है, इसमें आपको हम बताते हैं क्या होता है। जैसे मान के चलिए परीक्षा का परिणाम आता है, जब छोटे छोटे हम लोग थे तो उस समय जो है, जब बच्चे थे, चाहे चौथी पांचवी में जब पढ़ रहे थे, स्कूल में जो है रिजल्ट आता था, तो उस समय जो है पूछते थे, सर बोलते थे क्या कि बच्चों आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हो, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हो। प्रथम संस्कृत शब्द है, क्या? संस्कृत शब्द। उसी को बोलते थे क्या कि जो है आपका जो है परिणाम आ गया है, और वो भी प्रथम स्थान से पास किए हो, तो वो तत्सम हुआ क्योंकि संस्कृत शब्द है। और उसके बाद कहेंगे कि हम अपने वर्ग में पहला स्थान पाए हैं या पहला स्थान आया है, तो पहला तत्सम का, ये तत्सम का जो है शुद्ध रूप यानी कि सरल रूप जो है आपका तद्भव हुआ। तो पहला, ये देखिए यहां पर देखिए प्रथम, और यहां पर देखिए पहला, इसका ये प्रथम संस्कृत भाषा के शब्द, और ये जो है, और ये भी है इसका सरल रूप पहला, यानी प्रथम छोड़ के अब हम पहला बोल रहे हैं। पहला जो बोले ये हमारा जो है तद्भव हुआ, तद्भव। उसके बाद हिंदी, उसके बाद चलते देखिए, जैसे अष्ट यहाँ पर है, अष्ट है ना, अष्ट है आपका संस्कृत भाषा के शब्द, और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं आठ। आठ बोलते हैं, ये आपका तद्भव और ये आपका जो है तत्सम। उसके बाद देखिए कर्पूर आपका जो है क्या है, कर्पूर आपका तत्सम शब्द है। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको बोलते कर्पूर के बदला में अब बोलते कपूर। उसी प्रकार देखिए ओष्ठ, और यहाँ पर अभी बोल रहे हैं ओठ या होठ, जानते हैं ना? हाँ, वीडियो को देखिएगा अंत तक, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए चंद, जैसे चंद है यहाँ पे जो है, ये आपका तत्सम चांद आ गया। पंचम संस्कृत भाषा है, देख रहे हैं ना, पंचम। उसके बाद जो है, उसके बाद आपको आया पांच इत्यादि, ये सारे के सारे चीज। उसके बाद हाँ, ऋषि हो गया, पुस्तक हो गया, कज्जल। देखिए जैसे कज्जल आपका जो तत्सम शब्द है, इसी का विस्तार रूप करके जो है वह हम इसकी में किसका तद्भव में बोलते हैं। जैसे काजल, आंख में लगता है, काजल लगता है ना, तो कज्जल हो गया आपका तत्सम और काजल हो गया तद्भव। भूलिएगा नहीं, याद रहेगा ना। ये तो परिभाषा बता रहे, अब रूल बताएंगे, इसका नियम बताएंगे, पहचानने का नियम तद्भव, और उसके बाद जो है तद्भव और तत्सम को कैसे पहचानिएगा अभी बताएंगे हम आपको। अब देखिए उसमें जो है कज्जल हो गया, काजल हो गया, उसके हस्त, और अभी बोलते हैं हाथ। रात्रि, ए भैया, रात्रि हो गया तत्सम, और क्या रात हो गया आपको जो है वह तद्भव। हस्त हो गया आपका क्या तत्सम, और उसके बाद जो है हाथ हो गया आपका क्या चीज, वह आपको हाथ हो गया ये तद्भव। उसी प्रकार अग्नि, देखिए अग्नि तत्सम, और उसके बाद जो है आग हो गया आपका, आग हो गया क्या चीज, आग क्या हुआ बताइए, आग जो हुआ आपका तद्भव शब्द हो गया। अब ये तो मजा आएगा, हाँ, अब मजा आएगा। ये तो परिभाषा जनरल लोग ऐसा ही बताते हैं, ऐसा ही पढ़ाते हैं। अब हम कैसे तत्सम और तद्भव को पकड़ेंगे, सो एग्जाम में हमारा नंबर बढ़ेगा, पेपर अच्छा से जाएंगे, वह पेपर हमारा अच्छा से जाएगा, वह कैसे हम पकड़ेंगे। अब रूल बताएंगे आपको।
देखिए देखिए, ये क्या है? तत्सम और तद्भव को पहचानने का नियम। संयुक्ता अक्षर के प्रयोग से बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। आहा, क्या संयुक्ता अक्षर आपको पढ़ा है वर्ण विचार में? कितने होते हैं संयुक्ता अक्षर? 4 होते हैं। 4 फिर भी चर्चा कर देते। देखिए आपको बताए थे अक्ष, त्र, क्य, श्र, ये सब से, ये सारे के सारे, ये चारों शब्द से जो बना शब्द होता है, ए भैया, ये चारों शब्द संयुक्ता अक्षर है। संयुक्ता अक्षर इस सब से बना शब्द जो है वह प्रायः क्या होगा? अधिकांश तत्सम होंगे, तत्सम होंगे, तत्सम होंगे। अब देखिए, अब चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे औषधि देखिए, है ना? औषधि, औषधि, औषधि मतलब औषधि, या बीच में देखिए संयुक्ता अक्षर है ऋषि, ऋषि, सी 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 सी, आम्र, आम्र, यहाँ पे भी आपको सरबल बड़ा स्वर देखिए उसी प्रकार रो आ रहा है ना संयुक्ता अक्षर। हाँ, बलिष्ठ, इंद्रधनुष, क्षमा इत्यादि, ये सारे के सारे तत्सम होंगे। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब देखिए, क्योंकि जो ये संयुक्ता अक्षर से बने शब्द अधिकांशतः, ज्यादातर क्या होते हैं? तत्सम, 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 तत्सम होंगे। ये सारे के सारे ये संयुक्ता अक्षर जब ये देखिएगा, ओ समझिए, ओहो, ओ माय गॉड, ये तो जो है क्या तत्सम शब्द है। हाँ हाँ हाँ, तत्सम शब्द है। इस पहला नियम को समझे कि जब कभी, यानी कि जो संयुक्ता अक्षर के प्रयोग से बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। ठीक है, आगे चले, दूसरा नियम जानिएगा। हाँ, जानाते हैं अभी आपको। अब दूसरा नियम देखिए, अब दूसरा नियम आपको हम बताएंगे। ये रहा अनुनासिक या चंद्र बिंदु। अनुनासिक या चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु का सिंबल है, ठीक है, चिन्ह है, के प्रयोग से बना शब्द कभी भी तत्सम नहीं होते। यानी ये जो है अनुनासिक या चंद्र बिंदु, ये सिंबल चंद्र बिंदु के है, के प्रयोग से बना शब्द कभी भी तत्सम नहीं होते। तो चंद्र बिंदु कहां से आया? चंद्र बिंदु जब हिंदी का विकास हो गया तो हिंदी वालों ने इसको क्या किया? बाद में इसको जोड़ा, ऐड किया, उसमें ऐड किया। उसके बाद जो है वह संस्कृत भाषा को जब आविष्कार होने के बाद, उसके बाद जो है ये आपको जब हिंदी वाला आया तो इसको अलग से जो है क्या किया? अलग से इस अनुस्वार को जोड़ा, चंद्र बिंदु को जोड़ा अलग से। अब देखिए इसमें, यानी कि अनुनासिक या चंद्र बिंदु के प्रयोग से बना शब्द कभी भी तत्सम नहीं होता। अर्थात क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। अभी क्लियर होगा, तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं। जैसे तत्सम का जैसे अंक है, देखिए अंक है ना, इसी का जो है, इसी का सरल रूप अंक होता है, अंक, अंक। चंद्र देखिए ये अनुस्वार है, अनुस्वार का बिगड़ा हुआ रूप या अनुस्वार का तत्सम रूप क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? चंद्र बिंदु। चंद्र था ना, देखिए चांद, मतलब चांद बिंदु वाला जत्ते शब्द होगा सब होगा तद्भव। अब बिंदु वाला एक वो जो अनुस्वार वाला होगा, अनुस्वार वाला जो शब्द होगा कौन चीज होगा? वो होगा तत्सम। और जब चांद बिंदु वाला होगा वह क्या होगा? चांद बिंदु वाला तद्भव। भूलिएगा नहीं, चांद बिंदु वाला जय पर होगा, जिस पर होगा वो सारे के सारे तद्भव होंगे। और अनुस्वार वाला जो होगा वह क्या होगा? वह होगा तत्सम, तत्सम होगा। जैसे पंचम ये संस्कृत शब्द, एगो देखिए बिंदु है ना, इसको बाद में आविष्कार किया गया जो है वह हिंदी वालों ने बनाया इस चंद्र बिंदु को। चंद्र बिंदु तो 5 अभी लिखते हैं, पंचम अभी 5 जनरल प्राय चलता है। ये कंपन और कांपना, देखिए कांपना इत्यादि 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 बहुत सारे हैं। इसी प्रकार जब बिंदु देख लिया अनुस्वार है तत्सम और चंद्र बिंदु है तो क्या कहिएगा उसको? कि वह तद्भव है। अब देखिए तारण जात, इसको भी बाद में ऐड किया गया है। तारण जात
तारण जात अर और ढ के प्रयोग से बना शब्द कभी भी तत्सम नहीं होते हैं, तत्सम नहीं होते हैं, तत्सम नहीं होते हैं। आगे चलते देखिए, री से, री के प्रयोग से बनाया गया शब्द हमेशा तत्सम होता है। री, री, ऋषि वाला र, री, री की मात्रा देखिए, री की मात्रा देखिए, री की मात्रा देखिए, ये री है। जैसे लिखते हैं क्या, अमृत, अमृत। ये जिस शब्द में दोस्तों री की मात्रा होगा, समझ जाइएगा तत्सम ही है। क्या है, तत्सम। जैसे कुछ री से बना शब्द आपको हम परोसते हैं, आप देखिए, ऋषि हो गया, ऋति हो गया, ऋतु हो गया, मृग, कृपया, कृपा, कृषक, कृपालु, बृहद, मृदा, अमृत। यानी जिस में री का मात्रा होगा, आप समझ जाइएगा, आप समझ जाइएगा कि ये सारे सारे तत्सम है। और एक और बात बताएं, एक और बात बताएं कि आप अपने ही पास रखना, किसी को मत बताना। ये जो है वे शब्द जो बोलने, वे पढ़ने एवं लिखने में कठिन प्रतीत होता, बोलते हैं जैसे कृपया, ऋषि, मृग, बृहद, कृपालु, कृषक, बोलने में भी जो ज्यादा समय लगता है, बोलने में थोड़ा कठिन लगता है, बोलते हैं उतना ही, लिखने में भी और उसके बाद सुनने में भी थोड़ा लगता है कठिन है। ये जो है तो वे सब जो बोलने, वे पढ़ने एवं लिखने में कठिन प्रतीत होता है, उसे वो सारे तत्सम शब्द होंगे। तत्सम, कर्पूर हो गया, कर्पूर है, कपूर मत समझिएगा, कर्पूर हो गया, अष्ट हो गया, इंद्रधनुष हो गया, इत्यादि। अब चलते हैं आगे तीसरा। अब चलते हैं, देखिए अब हम चलते हैं तीसरा वाला, ये देशज, ये देशज चलते हैं, देशज, 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 देशज। देश मतलब तो जानते हैं, वह देश। और जो मीन्स क्या, जो मीन्स जन्मने वाला, जो मीन्स जन्मने वाला, जन्मने वाला, जन्मने वाला भाई, ये जन्मने वाला। अब यानी कि वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं अथवा अपने ही देश की बोलचाल से आए शब्द या उत्पन्न शब्द को देशज कहते हैं। जैसे मान के चलिए, इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण बताते हैं। जैसे हम मान के चलिए, हम बिहार से और एक मेरा फ्रेंड दिल्ली में, वो आईएएस का तैयारी करता है, आईएएस का तैयारी करता है। या तो ऐसे समझिए, हम मान के चलिए एक अच्छा एग्जाम्पल, इसको देशज को समझने के लिए, हम क्षेत्रीय प्रभाव को समझने के लिए हम आपको जो है एग्जाम्पल एक अच्छा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ हैं, हम बिहार में, हमारा दोस्त एक दिल्ली में रहता है, दोनों मिलता है, और हम जब एक दूसरे से, हमारा जो है कुछ क्षेत्रीय भाषा कुछ अलग है, उसका कुछ क्षेत्रीय भाषा कुछ अलग है, नहीं। लेकिन जब हम बात करेंगे, हिंदी बोलेंगे, तो हम हिंदी जो बोलेंगे, हमारी हिंदी में हमारे वातावरण का उस पर प्रभाव रहेगा। लेकिन वो जो बोलेगा उसमें उसके वातावरण का प्रभाव रहेगा। देखिएगा, प्रायः जो दिल्ली वाले जो होते हैं, वह तेरे को मेरे को बेसी ज्यादा बोलता है, नहीं ज्यादा बोलता है। और हम बिहार वाले थोड़ा रिस्पेक्ट से हिंदी भी बोलते हैं, तो थोड़ा लगता है कि नहीं, ये जो हमारा रिस्पेक्ट कर रहा है। तो दोनों का वातावरण, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव, ए भैया, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होता है अथवा अपने ही देश के बोलचाल से आए शब्द या उत्पन्न शब्द को क्या कहते हैं, देशज कहते हैं, देशज। अब देखिए, चलते हैं आगे, चलते हैं। जैसे अटकन बटकन हो गया, अटकन बटकन हमारा जो है अपना देशज। और तो और ये देखिए, ये शब्द देख रहे हैं, अभी बहुत सारा यूपी बिहार में तहलका मचा रहा है ये सब। कल परसों में जो है हम एक शिवालय गए थे, वहां मंदिर पे देखे थे, वहां भी एकदम से जो है ये पुदीना के बारे में जो है खूब चर्चा हो रहा था। ये पुदीना जो है हमारा देशज शब्द है, बहुत तहलका मचा रहा है। ये जो है बाबा भोला को भी नहीं छोड़ा है। यानी कि ये पुदीना जो शब्द जो है, ये देशज है, अपना ही देश का शब्द। बशर्ते अन्य देशों में इसका जो है अलग अलग प्रजाति है, अलग अलग नाम है, लेकिन हमारा ये पुदीना शब्द जो है, ये पुदीना देख रहे हैं ना, ये पुदीना शब्द जो है, ये आपका जो है देशज शब्द है, देशज, भूलिएगा नहीं। उसके बाद चलो, इसमें जो है, इस पे जो है ये पुदीना जो है आपका क्या है, देशज शब्द है, नहीं ना भूलिएगा। अभी बहुत सारा ये सबसे बहुत जबरदस्त शब्द है ये।
अभी इतना हिट किया है, इतना हिट किया है, जने तेने जो इसी का चर्चा हो रहा था। ये पुदीना शब्द जो क्या है, देशज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबड्डी। कबड्डी देखिए हमारा जो है, ये कबड्डी हमारा जो है ये देशज शब्द है। तिलौरी, पापड़ तिलौरी खाते हैं ना, वही तिलौरी। उसके कुत्ता, समोसा, घोटाला इत्यादि, ये सारे के सारे हमारा अपना ही देश, अपना ही क्षेत्र का जो है ये सारे के सारे भाषा है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे देखिए, विदेशी या विदेशज। विदेशी या विदेशज, अब देखिए विदेशी या विदेशज, मतलब विदेशी भाषा के प्रभाव से आए शब्द को विदेशज कहते हैं। विदेशी भाषा के प्रभाव से आए शब्द को क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जैसे जनवरी, जनवरी, ऑक्सीजन, अल्कोहल, कमिश्नर, पुलिस, हॉस्पिटल इत्यादि, बहुत सारे जो है आपको देखिएगा है क्या है आपका जो है, जैसे ट्रेन हो गया, ये सारे जो है वो विदेशज, लेकिन हम अपना देश में जो है उसका इस्तेमाल कर भरपूर मात्रा में भी होता है। जैसे रेलगाड़ी का कहता है, रेलगाड़ी का हिंदी बताओ, तो उसका जो है ध्रुम सकट विश्रामालय होता है। अब इसको हिंदी बोलेगा जो है तो वह क्या होगा, जैसे धीरे धीरे कहा सने सने चलिए, ये सारे जो है वह समझने में भी अभी बोर फील हो जाता है, समझ में नहीं आता। अरे भाई रिक्शा क्या होता है, त्रिचक्र होता है। जैसे रिक्शा आपका जो है रिक्शा, ये रिक्शा जो है आपका विदेशा शब्द है। और उसके बाद जो है इसी का अगर वह जो है वह रिक्शा का हिंदी होता है इसका देशा शब्द त्रिचक्र, 3 चक्र वाले, 3 गो चक्का रहता है ना, 3 गो चक्का वह पहिया रहता है उसमें। अब चलिए इसको समझ गए, विदेशी भाषा के। हम विदेशी भाषा क्यों हम यूज करते हैं। अब देखिए, क्योंकि हमारा देश, हम जानते हैं कि हमारा देश कई वर्षों से जो है वह गुलाम रहा, विदेशी राजाओं के प्रभाव से, मुगलों के प्रभाव से, अंग्रेजों के प्रभाव से, न जाने वह जो है बहुत सारे विदेशी राजाओं ने आक्रमण किया, भारत को लूटा। जब लूटने के लिए आया तो यहाँ पर जो क्या किया, अपना बैठक बना दिया, और बैठक बनाने के बाद वो अपना प्रभाव छोड़ा, अपना शब्द छोड़ा, उसका इस्तेमाल आज भी हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए उस शब्द को अभी तक जो है वह भाषा एक चंचल है, शुरू में ही बताएं, वह चलते रहता, उसी को जोर के चलाते हैं। अब देखिए जनवरी हो गया, जनवरी ये हिंदी में, ये जो है अंग्रेजी माह का प्रथम ये महीना होता है। हिंदी में कहिएगा, हिंदी में तो एक चैत का जो है, एक चैत हिंदी महीना का जो है वह महीना होता है, चैत से शुरू होता है। ऑक्सीजन, अल्कोहल, कमिश्नर, पुलिस, हॉस्पिटल इत्यादि हो गया। अब देखिए आगे 5वां बताते हैं आपको, 5वां इसी प्रकार बहुत सारे जो है आप देखिएगा, इसी प्रकार जो है देखिए, इसी प्रकार जो बहुत सारे जितना भी जो अंग्रेजी हो या उर्दू हो या उसमें जो है फारसी हो, फारसी भी आया, तुर्की भी आया, यानी कि जो अरबी भी आया अरबों देशों से, ये सारे के सारे आपको विदेशज में आएंगे। ये नहीं खाली इंग्लिश से जो है आ जाएगा तो जो है ये नहीं, वह विदेशी भाषा माने विदेशों से। बी माने भैया, बी मतलब जो होता है, बी मतलब क्या होता है, बी माने अन्य, बी मतलब अन्य, और उसके बाद देश अन्य देश से आए भाषा, बी मतलब अन्य, और उसके बाद जो है बी मतलब अन्य, और उसके बाद देश, इसीलिए विदेशा जिसको कहते हैं, अन्य देशों से आए हुए शब्द को विदेशज कहते हैं। उसका प्रभाव से जो हम बोलते हैं उसको विदेशज कहते हैं। अब चलते हैं, एक जो है वर्ण संकर है, देखिए वर्ण संकर, हाइब्रिडाइजेशन, वर्ण संकर और हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द को वर्ण संकर या संकर कहते हैं। किसी व्याकरण में जो है, किसी वैयाकरण में जो है क्या दिया हुआ है, ये वर्ण संकर न देकर डायरेक्ट संकर दिया हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और यहाँ आपको जो कहीं जो आपको मिलेगा वह वर्ण संकर दिया रहेगा। दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द को वर्ण संकर, हाइब्रिडाइजेशन, बायोलॉजी में पढ़ाएंगे आपको, वो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। वह वर्ण संकर या संकर कहते हैं। जैसे धोखेबाज, ये धोखेबाज जो है, धोखा और बाज दोनों अलग अलग शब्द है। कमीनापन, जैसे देखिए कमीना, उसके बाद पन अलग है। दो भाषा से ये मिलकर बना शब्द को क्या कहते हैं, वर्ण संकर या संकर कहते हैं, वर्ण संकर या संकर कहते हैं। उसके बाद जो है टिकट घर, देखिए भैया
टिकट तो आप जानते हैं क्या है, इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है, वर्ड है ये। और घर माने इंग्लिश हिंदी बन गया, टिकट घर हो गया, यानी कि ये जो है वर्ण संकर हो गया। उसके रेलगाड़ी, रेल हो गया, रेल हो गया आपका जो है वो अंग्रेजी भाषा, गाड़ी हो गया हिंदी। गोताखोर, शराबी, जलसान इत्यादि, ये सारे के सारे जो है वर्ण संकर के अंतर्गत आते हैं। आज इतना ही तक रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बताइएगा कि आपको समझने में प्रॉब्लम है, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि जो भी नए नए वीडियो आपको बनेगा वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और इसी प्रकार जो है नई नई बातों को जो है हम लेकर आते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना भूलेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करना भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमको आपका कमेंट का बहुत सब्र से इंतजार रहता है कि कोई किसी भी साथी को वह प्रॉब्लम किसी भी शब्द में यानी किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम तत्पर आपका जो है आशा लगाए रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब जो है अब क्या पे बनेगा, उसके बाद आगे जो हाँ एक और है, वह रूपांतरण के आधार पर उसको भी बताएंगे। बहुत वह जो है लहरेदार तरीके से जबरदस्त वीडियो उसका आएगा, और वो भी एग्जाम में पूछता है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत ही जल्द मैथ का वीडियो वह सुपर फास्ट सफलता एक्सप्रेस लेके आएंगे, और वो भी शानदार तरीके से। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी मेरा वीडियो को बनाए रखिएगा, और आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।